हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं जे.एन. सैनी। हम आपको बताएंगे आज सीपीआर के बारे में। सीपीआर क्या होता है, कब क्यों कैसे दिया जाता है। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, एंड इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इट इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर डन व्हेन person breathing and heart stop. It is help provide oxygen to vital organ until help arrive। यानी यह एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है, तब की जाती है जब व्यक्ति की सांस और हृदय रुक जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अंग यानी वाइटल साइन को और ऑक्सीजन प्रदान करने में मदद करता है, जब तक कि हम मदद के लिए किसी व्यक्ति को बुला नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आगे पढ़ेंगे सीपीआर के बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे। तो आपको सीपीआर के बारे में बताएंगे, सीपीआर किस तरह से, कब क्यों कैसे दिया जाता है, इसको हम डिटेल से अब आपको बताने वाले हैं। पहला पॉइंट है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी में उस व्यक्ति को फ्लैट सतह एवं सुपाइन पोजीशन पर लिटाते हैं। उसके बाद में हम उसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए हम उस व्यक्ति के दोनों हाथों से शोल्डर पर थपथपा करके, सर आपका नाम क्या है, सर आप कैसे हो, इस तरह से हम उससे पूछते हैं। यदि उसका रेस्पॉन्स आ जाता है तो सीपीआर की आवश्यकता नहीं है, और यदि दोस्तों उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है यानी नो रेस्पॉन्स, तो हमें साउथ फॉर हेल्प में यदि दो व्यक्ति हेल्प के लिए आते हैं, दो स्टाफ, तो एक स्टाफ को क्रैश कार्ड, बेड के साइड में एरिया है उसको थोड़ा सा सेव करना है, कि जिससे कि कार्डियक टेबल को हटा देना है, साइड रेल को नीचे करना है ना, ये चीज़ें एक स्टाफ करेगा। ठीक है। दूसरा है कि चेक फॉर पल्स। उस समय आपको चेक फॉर पल्स यानी कैरोटिड पल्स चेक करनी है। कैरोटिड पल्स चेक करने का एक फॉर्मूला है 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड के अंदर कैरोटिड चेक करनी है। कैरोटिड चेक करने के लिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 इस तरह से आप बोल करके कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हो। यदि कैरोटिड पल्स नहीं है यानी नो पल्स, तो आपको कोड ब्लू अलाउंस करवाना है। तो दूसरे व्यक्ति जो दूसरा स्टाफ था उसको कोड ब्लू अलाउंस करवाने के लिए भेजिए, उसको बोलिए कोड ब्लू अलाउंस करवाएं। तो वो स्टाफ कोड ब्लू अलाउंस करवाएगा लैंडलाइन से। तो जो जो कोड होते हैं, कोड ब्लू के जो अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग कोड हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो करवाएगा कि कोड ब्लू MICU 2 ग्राउंड फ्लोर बेड नंबर 2। यदि वार्ड का स्टाफ है तो वार्ड के हिसाब से वो जगह पर्टिकुलर जगह बताएगा। ठीक है। तो इस तरह से कोड ब्लू करवाएगा। कोड ब्लू की टीम में 5 मेंबर्स होते हैं। एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट, CCU नर्स, स्टाफ नर्स ऑफ द एरिया, नर्सिंग सुपरवाइजर। इनका कार्य अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोड ब्लू अलाउंस हुआ। ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू सीपीआर कंटिन्यू करते रहना है जब तक कोड ब्लू टीम नहीं आ जाती। कोड ब्लू टीम यदि 2 मिनट के अंदर आ जाती है, 2 मिनट में हमें कोई नहीं आता है, तो हमें तुरंत दोबारा से कोड ब्लू अलाउंस करवाना है। ठीक है। अब दोस्तों CAB फॉर्मूला यानी स्टार्ट सीपीआर किया, अब हमें करना है CAB फॉर्मूला अपनाना है। CAB फॉर्मूला अपनाने के लिए चेस्ट कंप्रेशन 32 यानी 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। कंप्रेशन की साइट है लोअर हाल्फ ऑफ स्टर्नम बिटवीन निप्पल्स सेंट्रल ऑफ हार्ट। ये एडल्ट एवं चाइल्ड की है।
नियोनेटल की दोस्तों जस्ट बिलो निप्पल लाइन, ये नियोनेटल में यूज करते हैं। कंप्रेशन रेट 100 टू 120 पर मिनट्स, ये एडल्ट, चाइल्ड और नियोनेटल ये तीनों में सेम रहेगी। चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ है जो दोस्तों 2 से 2.4 इंच यानी 5 से 6 सेंटीमीटर, ये एडल्ट एंड चाइल्ड में सेम रहेगा। और नियोनेटल में 1.5 इंच रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये है चेस्ट कंप्रेशन। अब दोस्तों एयरवे को मैनेज करेंगे। हेड टिल चिन लिफ्ट मैन्युअर, इसमें हमें या तो माउथ टू माउथ दोगे तो पिंच द नोस्ट्रिल एंड गिव माउथ टू माउथ ब्रेथिंग, ये हम करेंगे। यदि हॉस्पिटल में हैं तो हम मैनेज करेंगे कि अम्बू माउस के अकॉर्डिंग हम ब्रीथ देंगे। ठीक है, ब्रीथ देने पर हमें ये चीज़ का आकलन होना चाहिए, विजिबल चेस्ट राइज। यदि ये चीज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब मरीज को ब्रीथ डिलीवर नहीं हो रही है, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब आता है जा थ्रस्ट मैन्युअर, ये दोस्तों हमें हेड नेक एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तब हम जा थ्रस्ट मैन्युअर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रीथ में दोस्तों 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ, 30 कंप्रेशन पे 2 ब्रीथ देंगे। ब्रीथ भी दोस्तों एडल्ट में हम यदि रेस्क्यू बचाने वाला एक है तो ब्रीथ 32 रखेंगे एडल्ट, चाइल्ड और नियोनेटल में। लेकिन दोस्तों यानी बचाने वाले 2 हैं तो हमें एडल्ट में 32 का रेशो रखेंगे, लेकिन चाइल्ड में और नियोनेटल में हमें 15:2 का रेशो रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमें साइकिल चेंज यानी कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए 5 साइकिल के बाद तुरंत हम कैरोटिड चेक करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू सीपीआर को कंटिन्यू रखेंगे जब कोड ब्लू की टीम आ जाएगी तो हम उसको हैंड ओवर जो भी चीज़ हुई है उनके बारे में हम उनको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों इंडिकेशन में हम बताएंगे दोस्तों कि कार्डियक अरेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, CO2 CO पॉइजनिंग, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ड्रग रिएक्शन, ये इंडिकेशन है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों असिस्मेंट फॉर सीपीआर करते समय असिस्मेंट की आवश्यकता होती है। असिस्मेंट करेंगे एब्सेंस ऑफ पल्स, साइनोसिस यानी त्वचा नीली पड़ जाती है, डायलेटेड प्यूपिल्स, एपनिया, अनकॉन्शियस और फिट्स यानी दौरे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें असिस्मेंट करना ही है जब सीपीआर हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक फॉर्मूला आता है ABC, जो पहले चलता था वो अब नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग CAB चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम अभी भी ABC फॉर्मूला यूज करते हैं। ड्रोनिंग एंड ट्रेकियल स्टेनोसिस में हमें आज भी ABC फॉर्मूला यूज करना है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान भी रखना है दोस्तों, क्योंकि ये ज़रूरी भी है दोस्तों। ये हमने बताए दोस्तों CPR के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारी YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।